सियापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत शरीफ और ईमानदार थे, लेकिन उस गांव में एक बिल्लू नाम का बदमाश रहता था। वह लोगों से पैसे छीनता था और मार पिटाई करता था। पूरा गांव बिल्लू से परेशान था। आज सुबह अरे भाई, सुना है बिल्लू बदमाश ने कल फिर एक कांड कर दिया। अरे भाई, तुम्हें कहाँ से पता चला? अरे कल जब मैं गांव में घूमने के लिए गया था तो वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। मैंने जब पास जाकर पूछा तो पता चला कि बिल्लू ने गांव के बाहर किसी का मर्डर कर दिया है। ना जाने पुलिस भी क्यों नहीं पकड़ रही। बिल्लू को वो इतने कांड करता है और फिर भी खुलेआम घूमता है। अरे भाई, क्या ही बताए, आज के जमाने में तो कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। ना जाने कब इससे छुटकारा मिलेगा। सुबह सुबह गांव का एक आदमी अपनी किराने की दुकान खोलता ही है कि तभी वहां बिल्लू आ जाता है और कहता है, अबे ओ, क्या क्या रखा है तेरी दुकान में? अरे भाई, आप बताओ आपको क्या चाहिए। विजय को पता नहीं था कि बिल्लू सबसे खतरनाक बदमाश है, क्योंकि विजय पैसा कमाने के लिए बाहर गया था। चल, एक एडवांस सिगरेट की डब्बी दे। माफ करना भाई, हम ऐसी बुरी चीज नहीं रखते। अबे तो रखता क्या है तू? अच्छा, तू एक काम कर। बिल्लू ऐसा कहकर अपनी बंदूक निकाल लेता है। अबे ध्यान सुन, अभी तेरे पास जीतने भी पैसे हैं, वो सब निकाल दे। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अबे तू जल्दी दे, मुझे सब पता है। और जो दुकान के गल्ले में है वो भी निकाल दे। अबे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब तो तू ज्यादा जुबान लड़ा रहा था। चल जल्दी दे। बिल्लू विजय के सारे पैसे और कुछ दुकान का सामान भी ले जाता है। विजय उदास होकर घर की ओर निकल जाता है। अरे क्या हुआ जी, ऐसे लटके लटके क्यों हो? और अभी तो लंच का टाइम भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, अभी मुझे भूख नहीं है। अरे जी, आज आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, बताइए क्या बात है? अरे हमने जो पैसे दुकान के लिए उधार लिए थे, कोई जबरदस्ती करके वो पैसे मुझसे छीन ले गया। छिन्न ले गया है? राम, हमने तो वो पैसे भी उधार लिए थे। उसका कुछ नाम पता हाँ, मालूम है? वो अपना नाम बिल्लू बदमाश बता रहा था। तो चलो जी, हम पुलिस के पास चलते हैं। अरे नहीं, पुलिस के पास जाने से तो हमारे और पैसे लग सकते हैं, और अब तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। ठीक है जी, जैसा आप कहे वैसे। आप तो ठीक है ना जी? मैं तो ठीक ही हूँ, पता नहीं कब तक सहना पड़ेगा ये सब। विजय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था और विजय पर कर्ज भी हो गया था। दूसरी तरफ बिल्लू बदमाश अपने आदमियों साथ मजे से बातें कर रहा था। देखा साला, हमारे सामने ज्यादा बोल रहा था, अब बोलकर दिखाए। हमने तो बड़े बड़ों को नीचे उतार दिया और वो 2 कौड़ी का आदमी हमारे सामने बोल रहा था। जी उस्ताद, भला आपके सामने भी कौन बोलेगा? अरे वो सब तो ठीक हैं, इसमें से 20,000 रुपए SI के खाते में डलवा देना। और हाँ, रात को एक जरूरी काम पर जाना है, तुम दोनों तैयार रहना। जी भाई, हम लोग तैयार रहेंगे, बस आप एक कॉल लगा देना। बिल्लू हर रोज बिना डरे गांव में एक नया कारण कर देता था। न ही वह पुलिस से डरता था और न ही गांव के लोगों से। लेकिन गांव में एक दिन कोई पढ़ा लिखा नौजवान आता है। अरे नमस्ते काका जी, कैसे हो? नमस्ते बेटा, पर बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे काका जी, मैं देव विजय का लड़का शहर में पढ़ने के लिए गया था। अच्छा बेटा, तू तो बिल्कुल ही बदल गया। देव घर की ओर निकल जाता है। अरे देव बेटा, तू आ गया। तभी देव की मम्मी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो कुछ आज देव के पापा के साथ हुआ था, देव की मम्मी उसको सब कुछ बता देती है। देव गुस्से में बिल्लू के पास जाता है। देव बिल्लू के पास जा ही रहा था कि बिल्लू बदमाश भी सामने से ही आ जाता है। बिल्लू, बदमाशी बहुत कर ली। अब ये गांव तुमसे डरने वाला नहीं है। अबे तू कौन है रे मुझे रोकने वाला? सारा गांव भी मिलकर आ जाए तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अरे गांव वालों, डरना मत। ये एकला है और हम पूरा गांव हैं। ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। बदमाशी से बड़ी गांव की एकता है। उस दिन सारा गांव बिल्लू के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। सब एक हो जाते हैं और बिल्लू को घेर लेते हैं। बिल्लू बदमाश गांव वालों की ताकत देखकर डर जाता है और घुटने टेक देता है।
उस दिन के बाद पूरा गांव बिल्लू बदमाश से छुटकारा पा लेता है। अब आप लोग बताओ कि गांव का नाम क्या था?